Hello bachcho, let's see this question. In the figure, a thin lens of focal length 10 cm is shown. The lens is cut into two equal parts. The parts are arranged as shown in the figure. An object AB of length 1 cm is placed at a distance of 7.5 cm from the arrangement. The height of the final image will be. Now हमें क्या बोला गया? हमें बोला गया कि इसका फोकल लेंथ है 10 cm. अगर हम एक लेंस को इस तरीके से काटते हैं तो उसके फोकल लेंथ में कोई वेरिएशन नहीं आता, यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन का फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है और इस पर्टिकुलर सेक्शन का फोकल लेंथ भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसको अगर मैं लेंस 1 और इसको अगर मैं लेंस 2 मान लेता हूं तो क्या मेरे पास नेट पावर जो होगी वो हो जाएगी P1 प्लस P2। और ये एक्चुअल में P क्या है? ये है इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस। इसको मैं लिखूंगा 1/10, इसको मैं लिखूंगा फिर से 1/10, जो कि आ जाता है 1/5, यानी कि F इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाती है? F इफेक्टिव की वैल्यू आ जाती है 5 सेंटीमीटर। ये क्या वैल्यू आई? ये फोकल लेंथ की वैल्यू आई। अब ये कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज अ सिंगल लेंस हैविंग एन इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। चलिए अब लेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/5 इज इक्वल टू 1/v माइनस ऑफ 7.5, यानी कितना है 15/2, और ये नेगेटिव में है। सो 1/v is equal to 1/5 minus 2/15, which comes out to be 1/15। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है हाइट ऑफ द फाइनल इमेज। ठीक है ना? सो हमें पता है मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v by u, implies हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू v by u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। v कितना है? 15, u कितना है? 7.5 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 1। सो क्या मेरे पास यहाँ पे जो हाइट ऑफ इमेज आ गया वो 2 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑल द बेस्ट।